आप सभी का अपने चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी एक एंटीबायोटिक दवाई है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml के रूप में आईवी लगाते हैं और इसके अलावा टैबलेट आती है 250-500 mg में, जो बीडी डोज देते हैं, मतलब सुबह और शाम को। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफाइड का। वैसे टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन होता है, पर टैबलेट के रूप में दें तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा इसको कान नाक के संक्रमण में देते हैं। नाक में संक्रमण हो, कान में संक्रमण हो तो ये देते हैं, और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो यूटीआई में देते हैं। गोनोरिया हो तो देते हैं। घाव में देते हैं, घाव सूखने के लिए। गैस्ट्रोएंटराटाइटिस में देते हैं। स्त्री रोग संक्रमण में देते हैं। फोड़े फुंसी हो तो उनमें देते हैं। कैंसर में देते हैं। सबसे अच्छा है कैंसर, मतलब कैंसर में अधिकतर दिया जाता है। इसके अलावा हड्डी व कोमल ऊतकों में संक्रमण हो ना, तो ये टैबलेट दी जाती है या इंजेक्शन दिया जाता है। मस्तिष्क ज्वर हो, मेनिंजाइटिस तो देते हैं। और इसके अलावा मतलब ये एक एंटीबायोटिक है, अच्छा रिजल्ट है और बहुत शानदार रिजल्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट भी इसके थोड़े ज़्यादा होता है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें पेट दर्द होना, उल्टी होना, मितली होना, सिर दर्द रहना, सुस्ती आना, जोड़ों में दर्द होना, उलझन रहना, चिर चकराना और घबराहट भी हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा इसे प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, मतलब गर्भावस्था में नहीं देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो उन्हें नहीं दिया जाता है। 2 वर्ष से कम आयु के हैं तो उन्हें नहीं देते हैं। 60 वर्ष से ऊपर हैं तो सावधानी के साथ दे सकते हैं, ये ख्याल रखना होता है। इसके अलावा थियोफाइलिन है, एमिनोफाइलिन है, ये इसके प्रभाव को कम कर देते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, मतलब वाइन जिसको बोले, तो उसके साथ में नहीं देना होता है। एंटासिड के साथ में नहीं देना होता है। विटामिन के साथ में नहीं देना होता है। कैफ़ीन के साथ में नहीं देता, मतलब जैसे कॉफ़ी वगैरह भी नहीं पीना होता है। कैफ़ीन टैबलेट दवाइयाँ भी आती हैं, उनके साथ नहीं देना होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब सिप्रोफ्लॉक्स पे कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। और इसके अलावा जैसे आइबुप्रोफेन है, तो ऐसी टैबलेटें हैं तो उनके साथ में भी इसे नहीं दिया जाता है। मतलब आइबुप्रोफेन इसके प्रभाव को प्रभावित करती है, इसलिए उसके साथ में इसे नहीं दिया जाता है। जोक्सन है, सिप्लॉक्स हैं, इसके रूप में आती हैं अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के रूप में आती है। इसके अलावा एंटासिड है, आयरन है, विटामिन है, जिंक है आदि दवा ले रहे हो तो सिप्रो को 2 घंटे के अंतराल से लें या फिर 6 घंटे पहले लें। मतलब अगर पहले लें तो 6 घंटे पहले लें या फिर 2 घंटे बाद में लें। किसके किसके साथ, मतलब एंटासिड ले रहे हो, आयरन ले रहे हो या विटामिन जिंक ले रहे हो, तो उनके साथ में से नहीं लेना होता है। सिप्रो का प्रयोग तब किया जाता है जब सभी एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो काम करने में असफल रह जाती है। मतलब सभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम करने में असफल रह जाती हैं, तब सिप्रोफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है। वैसे कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैंसर में ज़्यादातर उपयोग करते भी हैं। इस टैबलेट के साथ में दूध नहीं लेना होता है। अगर दूध लोगे तो पेट दर्द की शिकायत रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।